खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, आज हम जानेंगे कि खुदावंद यस्सु मसीह की जिंदगी में अहम वाकयात कौन कौन से थे। ज़ैल में यस्सु मसीह की जिंदगी के अहम वाकयात और बाइबल की वो किताबें दर्ज हैं जिन जिन में इन वाकयात को बयान किया गया है। मत्ती 1-2 अपवाब, लूका 2 बाब। इन हवाला जात के अंदर क्रिसमस की मारूफ कहानी यानी यस्सु मसीह की जमीनी जिंदगी के आगाज से मुतल्लिका तमाम बातें पाई जाती हैं। मरियम और यूसुफ, सराय में जगह ना मिलना, चरनी में मौजूद बच्चा, अपने भेड़ों के साथ चरवाहे, हम्द करता फरिश्तों का एक गिरोह और मशरिक से आए मजूसियों को सितारे की रहनुमाई में बैतुलहम में आते और बच्चे मसीह को तहाइफ पेश करते और यूसुफ और मरियम और यस्सु को मिस्र फरार होते और बाद में नासरत वापस आते भी देखते हैं। इन हवालाजात में यस्सु मसीह का 8वें दिन में हैकल में लाया जाना, 12 साल की उम्र में हैकल में आना, वहां उस्तादों के साथ बात करते हुए हैकल में पीछे रह जाना भी शामिल है। निजात दहिंदा की पैदाइश की 2000 साल पुरानी कहानी हैरत अंगेज, शानदार और बामायनी तफसीलात से भरी हुई है, जिसे इस वक्त मौजूद लोगों के साथ साथ हजारों साल बाद के ईमानदारों ने महफूज रखा है। लेकिन खुदा की बाहैसियत इंसान जमीन पर आमद की कहानी की इब्तदा हजारों साल पहले मौजूद मसीहा के मुतालिक पेशन गोइयों के साथ हुई थी। खुदा ने पैदाइश 3 बाब 15 आयत में एक नजात दहिंदा का जिक्र किया। सदियों बाद यसाया नबी ने एक कंवारी के बारे में पेशन गोई की जो हामला होगी और एक बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। यसाया 7 बाब 14 आयत। मोएशियों के अस्तबल में आजाना इब्तदा मसीह की जिंदगी के अहम वाकयात में से पहला वाकया है, जब खुदा हमारे साथ रहने के लिए आया और अपने लोगों को मुक्ति देने और हमें हमारे गुनाहों से बचाने के लिए पैदा हुआ। तो अजीजों, सबसे पहले हम बात करते हैं बपतिस्मा के बारे में। मत्ती 3 बाब 13-17 आयात, मरकस 1 बाब 9-11 आयात, लूका 3 बाब 21-23 आयात। खुदावंद यस्सु का दरियाई यरदन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेना इसकी आम लोगों में खिदमत का पहला अमल है। यूहन्ना का बपतिस्मा तौबा का बपतिस्मा था और अगरचे खुदावंद यस्सु को इस तरह के बपतिस्मा की जरूरत नहीं थी, लेकिन खुद को गुनहगारों के मुशाबे करने के लिए वो इसे लेने पर तैयार हो गया। दरअसल जब यूहन्ना ने खुदावंद यस्सु के उससे बपतिस्मा लेने से इनकार करते हुए कहा कि वो खुद खुदावंद यस्सु से बपतिस्मा लेना चाहता, तो खुदावंद यस्सु ने इसरार किया। उसने कहा कि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरा करना मुनासिब है। तो यूहन्ना ने ऐसा होने दिया। मत्ती 3 बाब 13-15 आयात। अपने बपतिस्मा में खुदावंद यस्सु इन गुनाहगारों के मुशाबे हो गया जिनके गुनाहों को वो जल्दी सलीब पर उठाने वाला था, जहां वो इनके गुनाह के साथ अपनी रास्तबाजी को बदल देगा। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब 21 आयत। मसीह का बपतिस्मा ना सिर्फ उसकी मौत और जी उठने की अलामत है, बल्कि मसीह बपतिस्मा लेने का अमल बपतिस्मा की अहमियत को उजागर करता है और खुलेआम मसीह की उन लोगों के साथ शनाख्त करता है जिनके लिए वो जान देगा। इसके अलावा मसीह के बपतिस्मा के दौरान खुदा ने उस मसीहा की खुद तस्दीक की जिस मसीहा का तवील मुद्दत से इंतजार किया जा रहा था, और खुदा ने आसमान से फरमाया, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मत्ती 3 बाब 17 आयत। बिलाशुबा यस्सु का बपतिस्मा इंसान के साथ तसलीस के पहले ज़हूर का मंजर था। बेटे ने बपतिस्मा लिया, बाप ने आसमान से आवाज दी और रूहुल कुदस कबूतर की मानिद में उस पर उतरा। बाप का हुक्म, बेटे की फरमाबरदारी और रूहुल कुदस की कुव्वत मसीह की खिदमत और जिंदगी की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। पहला मौजज़ा यूहन्ना 2 बाब 1-11 आयात। ये कहना बिल्कुल मुनासिब है कि यूहन्ना की अंजील वो वाहिद अंजील है जो यस्सु के पहले मौजज़े को दर्ज करती है। यूहन्ना की अंजील का मौजू और मकसद मसीह की अलूहियत को बयान करना है। ये वाकया जहां यस्सु मसीह पानी को मैं में बदल देता है, जमीनी चीजों पर उसकी इलाही कुदरत को अयां करता है। यही वो कुदरत है जो शफा याबी के बहुत से मौजज़ात और हवा और समंदर जैसे अनासर पर इख्तियार की सूरत में फिर जाहिर होगी। यूहन्ना हमें मजीद बताता है कि इस पहले मौजज़े के 2 नताइज निकले।
मसीह का जलाल ज़ाहिर हुआ और शागिर्द उस पर ईमान लाने लगे। यूहन्ना 2 बाब 11 आयत। जब मसीह ने इंसानी सूरत इख्तियार की तो उसकी इलाही जलाली फितरत पोशीदा थी, लेकिन इस मौजज़े जैसे वाक़यात में उसकी हकीकी फितरत पूरी तौर पर वाज़ह हो गई और उन सब पर ज़ाहिर हुई जो समझ रखते थे। मत्ती 13 बाब 16 आयत। शागिर्द हमेशा खुदावंद यस्सु पर ईमान रखते थे, लेकिन मौजज़ात ने उनके ईमान को मजबूत करने और उन्हें उस मुश्किल वक्त के लिए तैयार करने में मदद की जो उन पर आने वाला था। पहाड़ी वाज मत्ती 5 बाब 1 आयत, 7 बाब 29 आयत। पहाड़ी वाज शायद अब तक का सबसे मशहूर वाज है जो खुदावंद यस्सु की तरफ से उसकी जमीनी खिदमत के अवाइल में उसके शागिर्दों के सामने किया गया था। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। जमीन के नमक, आंख के बदले आंख, जंगली सोसन, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और भेड़ों के बेस में भेड़िए समेत बहुत से यादगार जुमले जिन्हें आज हम जानते हैं, और उसके साथ साथ 2 कोस जाने, दूसरा गाल फेर देने और बायां हाथ न जाने कि दाहिना हाथ क्या करता है, जैसे तसव्वुरात इसी वाज में से हैं। इस वाज में दुआए रूबानी भी शामिल है। सबसे अहम बात यह है कि पहाड़ी वाज ने फरीसियों और उनके अमाल की बुनियाद पर रास्तबाज ठहरने के मजहबी तसव्वुर को एक तबाह कुन दचका पहुंचाया था। महज शरीयत के लफ्जी तशरीह करने की बजाय इसकी रूह की वजाहत करते हुए खुदावंद यस्सु ने इस बात को बिल्कुल वाजे कर दिया कि ज़ाब्ता परस्ती निजात के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, और ये कि शरीयत के तकाजों को पूरा करना असल में इंसानी लिहाज से नामुमकिन है। वो निजात के लिए सच्चे ईमान की दावत और इस पर तंबीह के साथ वाज का इख्तिताम करता है कि निजात का रास्ता तंग है और उसे पाने वाले बहुत कम है। यसू उसके कलाम को सुनने और उस पर अमल करने वाले लोगों का उन अक्लमंद मोहमारों के साथ मुवाजना करता है जो अपने घरों को मजबूत बुनियादों पर तामीर करते हैं, और जब तूफान आते हैं तो उनके घर कायम रहते हैं। 5,000 को खाना खिलाना मत्ती 14 बाब 15 ता 21 आयात, मरकस 6 बाब 34 ता 44 आयात, लूका 9 बाब 12 ता 17 आयात, यूहन्ना 6 बाब 5 ता 13 आयात। 5 छोटी रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत देने के वसीला से खुदावंद यस्सु ने 5,000 से ज्यादा लोगों को सैर किया। अनाजील हमें बताती हैं कि वहां 5,000 मर्द मौजूद थे, लेकिन मत्ती रसूल ने मजीद बताया कि वहां औरतें और बच्चे भी मौजूद थे। यूं हजूम का तखमीना 20,000 तक जाता है, लेकिन हमारा खुदा फरवानी से देने वाला खुदा है और खुदावंद के हाथों में थोड़ा भी बहुत ज्यादा है। रोटियों और मछलियों पर बरकत देने से पहले खुदावंद यस्सु ने भीड़ को तरतीब से बैठने का हुक्म दिया। हमें इस मुशाहिदे से एक अहम सबक सीखने को मिलता है। जब हम खुदावंद में कायम होते हैं तो ये ऐसे काम जो हम नहीं कर सकते उनकी तकमील के लिए खुदा की कुदरत की एक खूबसूरत तस्वीर है। लोग अपना पेट भरने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ खुदावंद ही ऐसा कर सकता था। उनके पास सिर्फ चंद रोटियां और मछलियां थी, लेकिन खुदा के हाथ में ये एक ऐसी दावत बन गई जो न सिर्फ काफी थी बल्कि बहुत ज्यादा थी। तब्दीली सूरत मत्ती 17 बाब 1 ता 8 आयात, मरकस 9 बाब 2 ता 8 आयात, लूका 9 बाब 26 ता 36 आयात। इस वाकयात का तब्दीली सूरत के तौर पर जिक्र किया जाता है, जिसका मतलब सूरत का बदल जाना है, क्योंकि पतरस, याकूब और यूहन्ना की आंखों के सामने यस्सु मसीह की जिस्मानी सूरत उसकी हकीकी फितरत के अक्स में बदल गई थी। उसका इलाही जलाल उससे जारी था और उसका चेहरा और लिबास इस तौर से बदल गए कि अंजील के मुसन्निफीन को उन्हें बयान करने में दुश्वारी हुई। जिस तरह यूहन्ना रसूल ने उस बात को बयान करने के लिए बहुत से इस्तारों का इस्तेमाल किया था जो उसने मुकाशवा की किताब की रोयाओं में देखी थी, इस तरह खुदावंद यस्सु की सूरत को बयान करने के लिए मत्ती, मरकस और लूका को भी नूर, सूरज और बर्क जैसी तस्वीर का सहारा लेना पड़ा। वाकई ये एक और ही दुनिया थी। मूसा और एलिया का यस्सु के साथ बातचीत के लिए जाहिर होना हम पर 2 बातें जाहिर करता है। पहली ये कि वो 2 शख्स शरीयत और साहिब की नुमाइंदगी करते हैं, जिन दोनों ने यस्सु के आने और उसकी मौत की पेशनगोई की थी। दूसरी, उन्होंने यरूशलेम में उसकी अनकरीब मौत के बारे में बात की थी। लूका 9 बाब 31 आयत। यह हकीकत उन वाकयात के बारे में उनके कबल अज वक्त इल्म और खुदा के खुद मुख्तार मंसूबे को जाहिर करती है
जो बिल्कुल इसी तरह जाहिर हो रहा था जैसा कि उसने पहले से तय किया था। खुदा ने आसमान से कलाम किया और शागिर्दों को हुक्म दिया कि उसकी सुनो, और उसी तरह उन्हें यह बताया कि अब मूसा और एलिया नहीं बल्कि यस्सु उनको हुक्म देने की ताकत और इख्तियार रखता है। लाजर का मुर्दों में से जिंदा होना, यूहन्ना 1 बाब 11 ता 44 आयात। बैतनिय्याह की मरियम और मर्था का भाई लाजर यस्सु का जाती दोस्त था। यही वजह है कि जब लाजर बीमार हुआ तो यस्सु को उस खानदान की तरफ से बुलाया गया। यस्सु ने ये जानते हुए बैतनिय्याह जाने में कई दिन की ताखीर की कि उसकी इलाही कुदरत के हैरत अंगेज मुजाहिर की तस्दीक करने के लिए लाजर को मरे हुए उस वक्त तक काफी वक्त हो चुका होगा। जिंदगी और मौत पर सिर्फ खुदा ही का इख्तियार है, और लाजर को मुर्दों में से जिंदा करने के वसीला से खुदावंद यस्सु बतौर खुदा अपने इख्तियार और मौत पर अपनी बालादस्ती दोहरा रहा था। इस वाक़े के जरिए खुदा के बेटे को वाज़े तौर पर जलाल दिया जाएगा, जैसा कि बहुत से दीगर मौजज़ात और वाक़यात का एक मकसद था कि शागिर्द और हम ईमान लाए। यूहन्ना 20 बाब 31 आयत। यस्सु वही है जो उसने कहा था कि मैं हूं, और इसके सबसे हैरान कुन मौजज़ात इस हकीकत की गवाही देते हैं। खुदावंद यस्सु ने मार्था से फरमाया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यूहन्ना 11 बाब 25 आयत। और उससे पूछा कि क्या वो उन बातों पर ईमान रखती है जो उससे कह रहा है। ये मसीह जिंदगी की बुनियाद है। हम ईमान रखते हैं कि यस्सु ही मुर्दों में से जिंदा करने की कुव्वत है, और हमें इस बात पर भरोसा है कि वो हमें इस कुव्वत के वसीले अब्दी जिंदगी बख्शेगा। हम उसके साथ दफन हुए और मौत पर उसके इख्तियार से जी उठे हैं। सिर्फ उसी की कुदरत के वसीला से हम हकीकी मायनों में निजात पा सकते हैं। फातिहाना दाखला। मत्ती 21 बाब 1 ता 11, 14 ता 17, मरकस 11 बाब 1 ता 11 आयात, लूका 19 बाब 29 ता 44 आयात, यूहन्ना 12 बाब 12 ता 19 आयात। अपनी मसलूबियत से एक हफ्ता पहले यरूशलेम में यस्सु का फातिहाना दाखला खजूरों के इतवार के नाम से मशहूर त्यौहार की बुनियाद है। उसे मुबारक कहने वाली भीड़ ने उसके लिए रास्ते में खजूर की डालियां बिछाई, मगर उनकी तरफ से उसकी तारीफ सिर्फ कुछ वक्त के लिए थी। महज चंद दिनों बाद दूसरा हजूम ये कहते हुए उसकी मौत के लिए पुकार रहा होगा कि इसको मसलूब कर, मसलूब कर। लूका 23 बाब 20 ता 21 आयात। लेकिन जब वो गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उसने भीड़ की तरफ से इज्जत और ताजीम और मसीहा होने के उसके दावा पर उनकी रजामंदी हासिल की। यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ये जाहिर करते हुए उसका इस्तकबाल किया कि वो इस बात को जानते हैं जिसे यहूदी रहनुमा नहीं जानते थे, कि यस्सु ही मसीहा है। यरूशलेम में यस्सु के दाखिले ने ज़करिया की किताब में दर्ज पुराने अहदनामे की उस पेशनगोई की तकमील की जो यूहन्ना 12 बाब 15 आयत में दोहराई गई है। देख, तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। आखिरी खाना। मत्ती 26 बाब 1 ता 30 आयात, मरकस 14 बाब 12 ता 26 आयात, लूका 22 बाब 7 ता 38 आयात, यूहन्ना 13 बाब 1 ता 38 आयात। अपने शागिर्दों के साथ खुदावंद यस्सु की ये गमगीन और आखिरी मुलाकात उसकी तरफ से एक हतमी सबक के साथ शुरू होती है। जब शागिर्द इस बारे में बहस करते हुए अपने गुस्ताखाना नुक्ता नजर का वाज़ेह इज़हार कर रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, लूका 22 बाब 24 आयात, तो खुदावंद यस्सु खामोशी से उठा और उनके पांव धोने लगा, जो एक ऐसा काम था जिसे आम तौर पर घर का सबसे अदना गुलाम करता था। इस सादा से अमल के जरिए खुदावंद यस्सु ने उन्हें ज़हन नशी कराया कि उसके पैरोकार वो हैं जो एक दूसरे की खिदमत करते हैं, ना कि वो जो खिदमत करवाने की तवक्को रखते हैं। उसने वजाहत करते हुए फरमाया कि जब तक खुदा का बरा किसी शख्स के गुनाहों को ना धोए, वो शख्स कभी भी पाक नहीं होगा। अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। यूहन्ना 13 बाब 8 आयत। आखिरी खाने के दौरान खुदावंद यस्सु दगाबाज यहूदा की भी शिनाख्त करता है, जो यहूदी हुकाम को उसके बारे में बताते हुए उसकी गिरफ्तारी कराएगा। जब खुदावंद यस्सु ने फरमाया कि उनमें से एक मुझे पकड़वाएगा, तो शागिर्दों को दुख हुआ और वो सोचने लगे उनमें से वो कौन हो सकता है। यहूदा, जिसे खुदावंद यस्सु ने वहां से जाने और फौरन उस काम को करने को कहा जो वो करना चाहता था,
तो ये उसके धोखाबाज होने की तस्दीक थी, लेकिन दूसरे इसके बावजूद भी समझ ना पाए। इसके अलावा उस फसा पर खुदावंद यीशु ने अपने खून में एक नया अहद भी कायम किया और उन्हें एक नया हुक्म दिया कि जो लोग उसकी पैरवी करते हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत रखते और रूल कुदस की कुव्वत के वसीला से जिंदगी बसर करते हैं। हर बार जब हम इशाए रुबानी या पाक शाकत की रस्म में शामिल होते हैं तो हम मसीह के उस बदन की जो हमारे लिए तोड़ा गया और उसके उस खून की जो हमारे लिए बहाया गया यादगारी मनाते और यस्सु के उस नए अहद को याद करते हैं। गतसमनी बाग में गिरफ्तारी, मत्ती 26 बाब 36 ता 56 आयात, मरकस 14 बाब 32 ता 50 आयात, लूका 22 बाब 39 ता 54 आयात, यूहन्ना 18 बाब 1 ता 12 आयात। आखिरी फसा के बाद खुदावंद यस्सु अपने शागिर्दों को गतसमनी बाग की तरफ ले गया, जहां कई बातें पेश आईं। उन्हें जागते रहना और दुआ करने के लिए कहते हुए यीशु उनसे अलग हो गया ताकि दुआ करे, लेकिन जब भी वो दुआ से वापस आता तो उन्हें उसे खो देने के डर से, थकन और गम से मगलूब और सोते हुए पाया। खुदावंद यीशु ने दुआ में बाप से दरख्वास्त की कि वो उस गज़ब के प्याले को उससे टाल दे जिसे वो पीने को था, लेकिन खुदा ने दुनिया के गुनाहों की सजा उस पर डाल दी थी। बस बाकी तमाम बातों की तरह खुदावंद यीशु अपने बाप की मर्जी के ताबे रहा और उस फरिश्ता की तकवीयत में अपनी मौत की तैयारी करने लगा जो आखिरी लम्हात में उसकी खिदमत के लिए भेजा गया था। यहूदा एक ग्रोह के साथ वहां पहुंचा और उसने बूसा लेने के साथ खुदावंद यस्सु की शनाख्त की और फिर यस्सु को गिरफ्तार करके कायफा नामी सरदार काहिन के पास अदालती कार्रवाई के लिए ले जाया गया, जो तसीक आमेज अदालती कार्रवाइयों के सिलसिले में पहली थी, मसलूबियत और तदफीन। मत्ती 27 बाब 27 तक 66 आयात, मरकस 15 बाब 16 तक 47 आयात, लूका 23 बाब 26 तक 56 आयात, यूहन्ना 19 बाब 17 तक 42 आयात। खुदावंद यस्सु की सलीब पर मौत उसकी जमीनी जिंदगी का नुक्ता अरूज था। यही वजह है कि वो दुनिया के गुनाहों की खातिर जान देने के लिए बतौर इंसान पैदा हुआ था, ताकि जो लोग उस पर ईमान लाएं वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। यूहन्ना 3 बाब 16 ता 18 आयात। तमाम इल्जामात में बेकसूर पाए जाने के बावजूद पिलातुस ने खुदावंद यस्सु को मसलूब करने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। उस दिन के वाकयात, खुदावंद यस्सु के साथ सलीबी कलमात, सिपाहियों और हजूम के उसका मजाक उड़ाने, सिपाहियों की तरफ से उसके कुर्ते पर पूरा डालने और 3 घंटे तक अंधेरा छाए रहने पर मुश्तमिल हैं। जब खुदावंद यस्सु ने जान दी तो एक जलजला आया और पाक तरीन मकाम को बाकी हैकल से जुदा करने वाला बहुत बड़ा और भारी पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, जो उस बात की निशानदही है कि खुदा तक रसाई अब उन तमाम लोगों के लिए मुयस्सर है जो खुदावंद यस्सु पर ईमान रखते हैं। यस्सु की लाश को सलीब से उतारा, एक मुसाहर ली हुई कब्र में रखा और सबत के बाद तक के दिन के लिए छोड़ दिया गया। मुर्दों में से जी उठना, मत्ती 28 बाब 1 ता 10 आयात, मरकस 16 बाब 1 ता 11 आयात, लूका 24 बाब 1 ता 12 आयात, यूहन्ना 20 बाब 1 ता 10 आयात। बाइबल मुर्दों में से जी उठने के लिए असल अमल को इस कदर बयान नहीं करती जितना ये खाली कब्र और यस्सु के जी उठने की खबर के बारे में बयान करती है। बाइबल खुदावंद यस्सु के बहुत से लोगों पर जाहिर होने की भी बात करती है। हमें मालूम होता है कि जब औरतें उस कब्र पर आईं जहां खुदावंद यस्सु की लाश को उसकी तदफीन की तैयारी के लिए रखा गया था, तो खुदावंद यस्सु मुर्दों में से जी उठा था। इस वाक़े के हवाले से अनाजील में से हर एक अंजील मुख्तलिफ तफसीलात पेश करती है। मुख्तसर ये कि खाली कब्र थी, औरतें हैरान थीं और फरिश्तों ने उन्हें बताया कि खुदावंद यस्सु जी उठा है। यस्सु उन पर जाहिर हुआ। पतरस और यूहन्ना ने भी तस्दीक की कि कब्र खाली है और खुदावंद यस्सु शागिर्दों को दिखाई भी दिया। मुर्दों में से जी उठने के बाद ज़हूर, मत्ती 28 बाब 1 ता 20 आयात, मरकस 16 बाब 1 ता 20 आयात, लूका 24 बाब 1 ता 53 आयात, यूहन्ना 20 बाब 1 आयत, 21 बाब 25 आयत, अमाल 1 बाब 3 आयत, पहला ग्रंथियों 15 बाब 6 ता 8 आयात। जी उठने और आसमान पर जाने के दरमियानी 40 दिनों के दौरान खुदावंद यस्सु मुतअद्दिद बार लोगों पर जाहिर हुआ। अपने जी उठने की सुबह वो याकूब की मां मरियम और दूसरी औरतों को दिखाई दिया जो कब्र से वापस उसके शागिर्दों से मिलने जा रही थीं। मत्ती 28 बाब 9 ता 10 आयात। इसके बाद वो कब्र पर मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुआ। यूहन्ना 20 बाब 11 ता 18 आयात। इस दिन बाद में खुदावंद यस्सु
पतरस पर जाहिर हुआ। लूका 24 बाब 34 आयत, पहला ग्रंथियों 15 बाब 5 आयत, और अमावस की राह पर जाते क्लेपास और एक और शागिर्द पर जाहिर हुआ। लूका 24 बाब 13 तक 32 आयत। फिर खुदावंद यसू 10 शागिर्दों पर जाहिर हुआ जिस वक्त तोमा वहां मौजूद नहीं था। लूका 24 बाब 36 तक 43 आयत, यूहन्ना 20 बाब 19 तक 20 आयत, और बाद में तमाम 11 शागिर्दों पर जब तोमा भी उनमें शामिल था जाहिर हुआ। यूहन्ना 20 बाब 26 तक 31 आयत। गलील में खुदावंद यसू झील के किनारे 7 शागिर्दों पर जाहिर हुआ। यूहन्ना 21 बाब 1 तक 25 आयत, और तकरीबन 500 शागिर्दों पर एक साथ जाहिर होता है। पहला ग्रंथियों 15 बाब 6 आयत। जी उठा मसीह अपने सौतेले भाई याकूब 1 ग्रंथियों 15 बाब 7 आयत, और आखिर में पौलुस रसूल पहला ग्रंथियों 15 बाब 8 आयत पर जाहिर होता है। इन ज़हूर के दौरान खुदावंद यसू अपने शागिर्दों को बहुत सी बातें सिखाता और उन्हें इरशाद देता है। आसमान पर उठाया जाना। लूका 24 बाब 50 ता 58 आयत, अमाल 1 बाब 9 ता 12 आयत। शागिर्दों की मौजूदगी में खुदावंद यसू का आसमान पर उठाया जाना जमीन पर उसका आखिरी अमल था। वो एक बादल में उठा लिया गया जिसने उसे शागिर्दों की नजरों से छुपा लिया, मगर 2 फरिश्ते उन्हें यह बताने के लिए जाहिर हुए कि एक दिन खुदावंद यसू इसी तरह वापस आएगा। इस वक्त खुदावंद यसू आसमान पर अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है। बैठने का अमल इस बात की निशानदही करता है कि उसका काम मुकम्मल हो गया है, जैसा कि उसने सलीब पर मरने से पहले ये कहते हुए तस्दीक की थी कि तमाम हुआ। इस पर ईमान लाने वालों को अपनी निजात को महफूज बनाने के लिए मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसकी जमीनी जिंदगी खत्म हो चुकी है, कीमत अदा कर दी गई है, फतह हो चुकी है, और खुद मौत को शिकस्त दे दी गई है। हालेलुया। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। यूहन्ना 21 बाब 25 आयत। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। हर नए पैगाम की ऑडियो, वीडियो, इंग्लिश और उर्दू टेक्स्ट मैसेज के व्हाट्सएप के लिए 0314 580 5256 पर अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप करें। शुक्रिया।